ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। गणेश भगवान की जय। रुद्र संहिता की जय। देवताओं द्वारा भगवान शिव की, शिव पुराण में देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति, भगवान शिव का देवता आदि के अंगों के ठीक होने और दक्ष के जीवित होने का वरदान देना, श्री हरि आदि के साथ यज्ञ मंडप में पधार कर शिव का दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि के द्वारा उनकी स्तुति। बोलो शिव पुराण की जय। देवताओं ने कहा, शिव जी की अत्यंत विनायक साथ स्तुति करते हुए अंत में कहा, आप पर उत्कृष्ट परमेश्वर परमात्मा तथा परतर आप सर्वव्यापी विश्व मूर्ति महेश्वर को नमस्कार हैं। आप विष्णु कालत्र, विष्णु क्षेत्र, भानु भैरव, शरण गत वत्सल, त्र्यंबक तथा विहारणशील हैं। आप मृत्युजय हैं, शोक भी आपका ही रूप है। आप त्रिगुण एवं गुण आत्मा हैं। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आपके नेत्र हैं। आप सबके कारण तथा धर्म मर्यादा स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपने अपने ही तेज से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आप निवारक, प्रकाश पूर्ण, चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्मा परमात्मा है। महेश्वर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और चंद्र आदि समस्त देवता तथा मुनि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। चूंकि आप अपने शरीर को 8 भागों में विभक्त करके समस्त संसार का पालन करते हैं, इसीलिए अष्टमूर्ति कहलाते हैं। आप ही सबके आदि कारण करुणामय ईश्वर हैं। आपके भय से आयु चलती है। आपके भय से अग्नि जलाने का काम करती है। आपके भय से सूर्य तपता है और आपके ही भय से मृत्यु सब ओर दौड़ती फिरती है। दया निधि, दया सिंधु महेश्वर परमेश्वर प्रसन्न होइए। हम नष्ट और अचेत हो रहे हैं। अंत सदा ही हमारी रक्षा कीजिए। नाथ करुणानिधि शंभु, आपने अब तक नाना प्रकार की आपत्तियों से जिस तरह हमें सदा सुरक्षित रखा है, उसी तरह आज भी आप हमारी रक्षा कीजिए। नाथ दुर्गेश, आप शीघ्र कृपा करके इस संपूर्ण यज्ञ का और प्रजापति दक्ष का भी उद्धार कीजिए। भाग्य को अपनी आँख मिल जाए, यजमान दक्ष जीवित हो जाए, पूषा के दांत जम जाए और भृगु की दाढ़ी मूछ पहले जैसी हो जाए। शंकर आयुधों और पत्थरों की वर्षा से जिसके अंग भंग हो गए हैं, उन देवता आदि पर आप सर्वथा
अनुग्रह करें, जिससे उन्हें पूर्णता आरोग्य लाभ हो। नाथ, यज्ञ कर्म पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका पूरा पूरा भाग हो, उसमें और कोई हस्तक्षेप ना करे। रुद्र देव आपके भाग से ही यज्ञ पूर्ण हो, अनाथ नहीं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा के साथ सभी देवता अपराध क्षमा करने के लिए उद्यत हो हाथ जोड़ भूमि पर दंडवत के समान पड़ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनि, ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति तथा मुनियों सहित श्रीपति विष्णु के अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। देवताओं को आश्वासन दे हंसकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणानिधि परमेश्वर शिव ने कहा। श्री महादेव जी बोले, सूर्य श्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णु देव, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कहता हूँ। तात, आप दोनों की सभी बातों को मैंने सदा माना है। दक्ष के यज्ञ का वह विध्वंस मैंने नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा। अंत ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। बच्चों देख लो, इसमें भी लिखा है कि दूसरों को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। अगर दूसरों को जो कष्ट देता है वो अपने लिए ही बोता है। कहते हैं, गड्ढा खोदा और किसी के वास्ते, गड्ढा खोदा और किसी का, पड़ गया मैं खुद। क्योंकि गड्ढा और किसी के वास्ते आप खोदोगे तो उसमें खुद ही गिरोगे। दूसरों को कष्ट देने वाला हो। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसीलिए इनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भग देवता मित्र की आंख से अपने यज्ञ भाग को देखें। तात, पूषा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों से भली भांति पीसे गए यज्ञ अन्न का भक्षण करें। यह मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शेष सभी देवताओं के जिन्होंने मुझ यज्ञ भाग के रूप में यज्ञ की आवश्यक वस्तु दी है, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाएं। अर्ध आयु आदि यज्ञ को में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, अंगों के जिनकी भुजाएं टूट गई है, वह अश्वानी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वह पूषा के हाथों से अपने काम चलाएं। यह मैंने आप लोगों के प्रेम वश कहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वेद का अनुसरण करने वाला सूर्य सम्राट चराचर पति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का वह भाषण सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो उन्हें तत्काल साधुवाद देने लगे। तदनंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देव ऋषियों के साथ श्री विष्णु अत्यंत हर्षपूर्वक पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थान प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में पधारे। उस समय रुद्रदेव ने वह यज्ञ का और विशेष देवताओं तथा ऋषियों को जो वीरभद्र के द्वारा विध्वंस किया गया था उसे देखा।
स्वाहा सौधा पूषा तुष्टि दूति सरस्वती अन्य समस्त ऋषि पीतर अग्नि तथा अन्य बहुत से यक्ष गंधर्व और राक्षस वहाँ पड़े थे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, जैसे एक पढ़ते पढ़ते मुझे कहानी याद आ गया। कोई भक्त था, बहुत गरीब भक्त था, बहुत गरीब भक्त था। तो उसको बच्चों, जब उसके घर में खाना खाने को भी नहीं था, वो शिव जी का भक्त था। वो एक दिन शंकर भगवान, माँ पार्वती कहने लगी शंकर भगवान से कि ये आपका पुजारी है और आपका इतना पूजा करता है, इतना पाठ करता है, आप इस पे दया करो। तो वो कहने लगे, शिव जी बोले कि कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। गए, प्रकट हो गए, उनके सामने पूजा कर रहे थे। तो प्रकट हुए तो कहने लगे कि बोले बच्चा मांग। बोले भगवान मुझे मांगना नहीं आता। कैसे मांगते हैं? मुझे मांगना नहीं आता, जो आपकी इच्छा हो वो मुझे आप दे दो। तो ये कहने लगे शंकर भगवान, बोले अच्छा एक काम होगा। बोले क्या? बोले तू कभी जलना मत किसी से। बोले नहीं, मैं कभी नहीं, मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं क्यों जलूंगा। बोले हाँ, तो जलना मत। तो आप अगर कभी भी आपकी इच्छा हो तो आप ये कहना, हे परमात्मा, हे मेरे भोलेनाथ, आप मेरे दरवाजा के सामने एक गाड़ी ला दो, या मकान ला दो, या ये ला दो, या वो ला दो, या कुछ भी कहोगे तो आपके घर में एक होगा और आपके पड़ोसी के यहाँ दो। बोले कोई बात नहीं, मंजूर है। उस टाइम तो उसको लालच था कि चलो भाई कुछ तो बनेगा। अब आया घर, अपनी स्त्री को कहने लगा, बोले कि शंकर भगवान आज प्रकट हुए थे और ऐसे ऐसे कहे हैं, अपन अजमा के देखते हैं। बोला अजमा लो। उन्हें अपने जैसे शंकर भगवान ने मंत्र दिया था वही मंत्र जाप करके कहने लगे, परमात्मा मुझे सुंदर सा भेली कोठी दे दो, मकान दे दो, बंगला दे दो। तो उसके तो एक ही बना, पड़ोसी के दो बन गया। उसकी स्त्री आई भागी भागी, कहने लगी, स्वामी स्वामी, बोला अपने पड़ोसी का तो जैसे अपन ने ये भगवान ने दिया है वैसे ही दो। बोला हाँ, शंकर भगवान ने कहा है, कोई बात नहीं, हो जाने दो, अपना तो एक है। उस टाइम तक सब्र था उसके। फिर इसके बाद एक दिन कहने लगे, बोले कि इतनी सुंदर हवेली है, आप अपनी एक गाड़ी मांग लो भगवान से। अब भगवान से कहने लगे वो कि हे मेरे शिव भोले, मेरे दरवाजे के सामने एक गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी उसके पास एक दरवाजे के पास खड़ी हुई, उसके पास पड़ोसी के पास दो। वैसे ही करते करते जैसे वो मेरे पास एक गाय होनी चाहिए, उस पड़ोसी के पास दो हो गई, उसके पास एक हो गया। मेरा एक पुत्र होना चाहिए, उसके पास एक पुत्र हुआ, उसके पास दो हुए। वो जैसे भी कुछ मांगता तो उसके दिल में थोड़ा थोड़ा होता हुआ ज़्यादा जहर हो गया। उसके जहर में मतलब शरीर में जहर हो गया। उसको मतलब कि पड़ोसी का देख के जलने लगा कि मैं इतना दिन सेवा करा, मैं पाठ किया, मैं पूजा किया, मैं भक्ति किया, मैं सब कुछ किया, और भगवान मुझे नहीं इनको दे रहे हैं। वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने क्या कहा, बोला अब मैं बताता हूँ। उसने रात को भगवान से प्रार्थना किया और पार्वती से शिव जी बोले, देखो इनके मन में अब ईर्षा जगी आई है, अब देखना क्या मांगेगा। बोले नहीं नहीं, कुछ नहीं मांगेगा ये। बोले देख लेना पार्वती। वो तो रात को भोलेनाथ को सुमरा और कहने लगा, हे मेरे भोलेनाथ, मेरी एक आँख फूट जाए। अब पड़ोसी की दोनों आँख फूट गई, उसकी तो एक फूटी, उसकी पड़ोसी की दोनों फूट गई, क्योंकि जलन भावना से उनने फोड़ा ना बच्चों। क्योंकि उसने ये सोचा कि दो चीज, मेरा एक चीज होता है, पड़ोसी के दो होता है। तो कहने लगा कि भगवान मेरी एक आँख फूट जाए, काना हो जूं मैं। अब उसके एक आँख फूटी, पड़ोसी के दो। अब दूसरे दिन क्या हुआ, वो कहने लगा, हे परमात्मा अब इस पड़ोसी को बताऊंगा। रात हुआ, भगवान को सुमरा और परमात्मा से कहने लगा, हे परमात्मा,
मेरे दरवाजा के आगे खूब बड़े बड़े 2 गड्ढा हो जाए। अब उसके तो एक गड्ढा हुआ, बेचारे पड़ोसी के 2 गड्ढा हो गया, क्योंकि भलाई में भी उसके 2 होती थी और बुराइयां में भी अब 2 होने लगी। वो सवेरे बेचारा उठा, टटोल टुटोल के जैसे ही वो करा, बोलो वो इधर तो गड्ढा है, उसको क्या पता था कि ये इधर जाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा। वो गड्ढा में गिर गया तो शंकर भगवान तुरंत प्रकट हो गए, उसको हाथ पकड़ के बाहर निकाले और अपने उसे गए उसके पास। कहा, मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है? तेरे से मैं कहा था, पहले ही शुरू में कहा था कि तेरा 1 होगा, पड़ोसी का 2 होगा, कभी ईर्षा मत करना, ना जलना। बोले, स्वामी मेरे तो मन में ईर्षा हो गया, अब क्या होगा? बोले, जैसे कहता हूँ वैसे उल्टा कर, अब कि मेरे परमात्मा, मेरे एक आँख आ जाए, मेरे गड्ढा सीम हो जाए, और ये 2 के बाद फिर तू कुछ भी मांगेगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। रात हुआ, कहने लगा, परमात्मा मेरा एक आँख आ जाए। अब उसने जैसे ही कहा, पड़ोसी के दोनों आंखों से दिखने लगा। फिर दूसरा सुबह हुआ, रात हुआ, कहने लगा, परमात्मा मेरे घर से एक गड्ढा गायब कर दे। अब उसके घर से एक गड्ढा गायब हुआ तो पड़ोसी के घर से दोनों गड्ढे सीम हो गए, गायब हो गए। सुबेरे हुआ, पूजा करने गया और कहने लगा, भगवान अब मैं एक ही में सब्र कर लूँगा, आप मुझे वरदान, आप जो कह के आए हो कि अब नहीं होगा, आप मेरे वास्ते वरदान दे दो। शिव भोले कहने लगा, बोले, ना अब नहीं, अब जो बीती सो बिसार दे, आगे की सुध ले, जितना मिला है तुझे उतना ही में तू सुख पा, अपना शरीर का मेहनत कर और खा और जी और दुनिया को जीने दे। तो वही कहते हैं बच्चों, ईर्षा, कभी ईर्षा नहीं करना चाहिए। जैसे इसमें ईर्षा में इसने, दक्ष ने ईर्षा में अपना सब कुछ गंवा बैठा, भगवान से रुष्ट हो गई। ये जो भोलेनाथ सब कुछ उनको दिए थे, उनसे ही रुष्ट हो गए। उनकी पुत्री को अपनी पत्नी के बाम आंग बनाए, फिर भी उनकी पुत्री रही नहीं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर सकी। शिव भोले का जगह नहीं दिया गया था, बैठने के वास्ते आसन नहीं बिछाया गया था। पार्वती को बर्दाश्त नहीं हुआ और पार्वती सती हो गई। तो कहते हैं बच्चों, ईर्षा कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा प्यार से रहो, चाहे अड़ोस हो, चाहे पड़ोस हो, चाहे अपना भाईचारा हो, चाहे भाई बंधु हो। क्योंकि अगर आप ईर्षा करोगे तो ये ईर्षा कभी शरीर से नहीं निकलेगा, ये खुद को खाता है। जो ईर्षा करता है वो खुद ही अपना शरीर को गलाता है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। आपकी उम्र थोड़ी होती चली जाएगी, आप जलोगे, आप किसी से कुढ़ोगे या जलोगे या ईर्षा करोगे, आपका शरीर गायब होता जाएगा। आप 70 साल के उम्र जियोगे तो आप 85 साल जियोगे, 20 साल का उम्र कम हो जाएगा। तो बच्चों, आप भगवान की भक्ति करो और माता रानी का व्रत रखो। माता रानी का आज तीसरा है व्रत, जरूर आप व्रत रखोगे और माता रानी आपकी शक्ति, माँ शक्ति, माँ भगवती, माँ उमा आपके सिर पे हाथ रखेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। और बच्चों, नौरते का आपको बहुत बहुत बधाई हो। श्री के हरे के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम
शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव शक्ति की जय हो। शिव शक्ति की कृपा आप पर सदा बनी रहे। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल होगी, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो शिव पार्वती की जय हो।